हेलो फ्रेंड्स, विजया आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत या परिकल्पनाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित परिकल्पनाएं जो हैं, संकल्पनाएं जो हैं, इस पर सर्वप्रथम जो विचार किया था उन महोदय का नाम है कास्ते द वफन। इन्होंने सर्वप्रथम 1749 में क्या किया, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार विमर्श किए। ठीक है, इसने कास्ट द वफन ने। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं दो प्रकार की हैं। एक तो है अद्वैतवादी संकल्पना, एक है द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना जो है, इसमें दो महोदय आते हैं, दो भूगोलवेत्ता आते हैं। एक आते हैं जर्मन के व्यक्ति आते हैं कांट, और एक आते हैं फ्रांस के व्यक्ति लाप्लास आते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति, इनके अनुसार जो है पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो नीहारिका से हुआ है। ये बताते हैं कि ये नीहारिका है, गतिशील तप्त नीहारिका है, जिससे क्या है, जो गतिशील है उसमें क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण उसकी सतह से क्या होते हैं, छल्ले निकलते हैं। कांट के अनुसार नीहारिका से अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होते हैं, छल्ले निकलते हैं, और उन छल्लों के शीतलन से ही क्या होता है, उन छल्लों के शीतलन से सौरमंडल एवं पृथ्वी बीच में सम्मिलित इसका निर्माण होता है। जो नीहारिका से छल्ले निकलते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ गति करने लगते हैं, और उनके शीतलन से ही क्या होता है, ग्रह व पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी इसमें सम्मिलित है। ये बात बताते हैं कांट महोदय। इन्होंने परिकल्पना दी है 1755 में। ठीक है, उन्होंने ये परिकल्पना 1755 दी। इनके अनुसार क्या है, एक गैसीय पिंड है जिसे हम नीहारिका नाम देते हैं। नीहारिका क्या है, अत्यंत गतिशील है, तप्त है, और उसमें क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण उसकी सतह से क्या होता है, छल्ले के आकार की संरचनाएं निकलती हैं, और उनके शीतलन से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, और उसी में क्या है, हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। ये बात बताते हैं कांट महोदय। ठीक है, ये है कहाँ के व्यक्ति, ये जर्मन के व्यक्ति हैं, और 1750 में ये बताया। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाप्लास व्यक्ति। ये जो फ्रांसीसी व्यक्ति हैं, उन्होंने 1796 में नीहारिका परिकल्पना जो है प्रस्तुत की। इनके अनुसार क्या है, ये बताते हैं कि नीहारिका है, गतिशील नीहारिका, तपशील नीहारिका है। उससे क्या होता है, एक विशाल छल्ला निकलता है, एक विशाल क्या होता है, छल्ला निकलता है, और जो विशाल छल्ला निकलता है इस नीहारिका से जो विशाल छल्ला निकलता है, इसमें क्या होता है, इसमें विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। ये टूटता है, और जब ये टूटता तो ये प्रत्येक कण से क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग से क्या है, ग्रहों का निर्माण होता है, और उसी में हमारी क्या है, उसी में हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। दोबारा समझो बच्चों कि जो कांट महोदय ये बताते हैं कि नीहारिका है, गैसों का पूरा आवरण है, गैसों का झुंड है, जिसे हम नीहारिका कहते हैं, जो अत्यंत क्या है, तपशील है, गतिशील है। उससे क्या है, छल्ले के आकार की संरचनाएं निकलती हैं, जिनके शीतलन से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, उसमें हमारी क्या है, पृथ्वी सम्मिलित है। जबकि लाप्लास व्यक्ति बताते हैं कि नीहारिका जो है, नीहारिका से एक बड़ी गतिशील आकार का छल्ला निकलता है, जिसमें विघटन से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, उसमें हमारी क्या है, पृथ्वी सम्मिलित है। ठीक है, जो छल्ला निकलता है जिससे विघटन होता है, तो उस शीतलन से क्या होता है, उसमें ग्रहों का निर्माण होता है। ये बताते हैं लाप्लास। ठीक है, ये होगी तुम्हारी नीहारिका परिकल्पना। हाइपोथेसिस है, ये कोई मान्य परिकल्पना नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम द्वैतवादी संकल्पना की बात करें, तो द्वैतवादी संकल्पना में 1905 में दो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है चेम्बरलिन और मोल्टन। इन्होंने क्या की, इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना दी। क्या परिकल्पना थी, ग्रहाणु परिकल्पना।
इनके अनुसार ये बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण न्याहारिका से नहीं हुआ, अभी तो ये बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण जो है ठोस पिंड से हुआ। किससे हुआ है? ठोस पिंड से। ये बताते हैं ठोस पिंड से कैसे हुआ है। अब ये समझो तुम लोग, ठोस पिंड से कैसे हुआ है ये समझना है तुम लोगों। तो उनके अनुसार अगर हम बता दें, थोड़ा इधर समझा दें कि ठोस पिंड से पृथ्वी निर्माण कैसे हुआ, तो ये बताते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के अतिरिक्त अगर हम बात करें, सूर्य के अतिरिक्त क्या है, एक और तारा था, एक और तारा, सूर्य के अतिरिक्त क्या है, एक और तारा था। तो इनके अनुसार ये बताते हैं कि सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में क्या था, एक और तारा था जो जब सूर्य के पास से आया, तो एक और तारा जो था जो सूर्य के पास जब आया तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, इसकी आकर्षण शक्ति कारण सूर्य की सतह से असंख्य कण निकले। क्या निकले? असंख्य कण निकले। और जो असंख्य कण निकले उन्हीं के शीतलन से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। और इन्हीं के नियम से ही क्या होता है, हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये सब जो है, इनकी उत्पत्ति जो है, इन सभी की व्याख्या चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना से होती है कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है और ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कुछ मात्रा में ये मान्य है, इससे हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें पकड़ चलनी है। ये बताते क्या, ये बताते हैं कि सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में एक और तारा था जो सूर्य के पास आया, तो इसके आकर्षण शक्ति कारण सूर्य से क्या हुए, बहुत सारे कण निकले, असंख्य कण निकले। जो कण निकले उनके शीतलन से ही क्या हुआ, पूरे शीतलन से वो सम्मिलित हुए, और सम्मिलित जब हुए तो उन्हीं से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, और उसे हमारी क्या है, पृथ्वी सम्मिलित है। ये बात तुम्हें पकड़ के चलनी है, ये बात। ठीक है, उसके बाद इनके बाद 1919 में आते हैं व्यक्ति जेम्स जीन्स व जेफरी। ये दो व्यक्ति आते हैं, ये परिकल्पना देते हैं ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना अनुसार ये बताते हैं कि सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में क्या है, एक और तारा था, एक और पिंड था जो क्या हुआ, सूर्य के पास आया। मान लें हम ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सन। ठीक है, तो ये बताते हैं सूर्य के अतिरिक्त क्या था, एक और तारा था, एक और पिंड था जो क्या हुआ, सूर्य के पास जब आया तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, आकर्षण शक्ति के कारण, इसकी आकर्षण शक्ति क्या हुआ, सूर्य की सतह से ऐसे फ्लैगनुमा संरचना निकली। क्या निकली? फ्लैगनुमा संरचना निकली। मतलब मोमबत्ती तुमने देखी है जलती, जो जिसे हम बोलते हैं, जो जलता हुआ उसी को फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैगनुमा संरचना निकली जो क्या हुआ, जो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। और जब सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा तो इसका क्या हुआ, शीतलन हुआ, और इसी में विघटन हुआ। इसी में विघटन होने से क्या हुआ, हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी क्या है, सम्मिलित है। इनके अनुसार ये बात बताते हैं जेम्स जीन्स व जेफरी महोदय बताते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य के अतिरिक्त एक और तारा था जो सूर्य के पास आया। जब सूर्य के पास आया तो उसकी आकर्षण शक्ति कारण सूर्य से क्या हुई, फ्लैगनुमा संरचना निकली, जिसे हम फिलामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट जैसी संरचना निकली जिसके जो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे और उसके उसमें शीतलन हुआ और विघटन हुआ। तो जब विघटन हुआ तो उसी से हमारे क्या हुए, ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसे हमारी क्या है, पृथ्वी सम्मिलित, ये बात पकड़ के चलनी है। उसके बाद अगर हम बताएं तो आगे ये आते हैं व्यक्ति रसेल महोदय। तो रसेल महोदय जो है, ये इन्हीं की जो जेम्स जीन्स और वह जेफरीज की परिकल्पना थी, इसी में ये क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, लेकिन इनकी परिकल्पना मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो इसे तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखनी कि इनकी परिकल्पना संशोधन ये करके नाम अपना करना चाहते हैं, लेकिन नाम नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। फिर आगे आते हैं, ये इनका नाम है ऑटो सिमेड की अंतरातारक धूल परिकल्पना। ये महोदय 1943 में इस परिकल्पना को देते हैं। ये बताते हैं कि सूर्य जो है, हमारा सूर्य सन जो है, जब ये आकाश गंगा के पास से निकलता है,
आकाशगंगा के पास से जब निकलता है तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण आकाशगंगा में जो मेघ है, मेघ बादल है और जो धूल कण है वो क्या होते हैं, इसकी आकर्षण शक्ति का इसके पास खींचे चले जाते हैं। और जब खींचे चले जाते हैं तो इसके चारों तरफ क्या लगता है, सूर्य के चारों तरफ गति करने लगते हैं। और उन्हीं कणों, धूल के कणों और मेघों के घनीभूत होने से, यानी उनके संगठन से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे हमारी पृथ्वी क्या है, सम्मिलित है। और इसी परिकल्पना के माध्यम से क्या होता है, ग्रहों की उत्पत्ति की व्याख्या सरलता से की जाती है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ये परिकल्पना देते कौन, ऑटो श्मिट महोदय देते हैं। इनकी परिकल्पना नाम क्या है, अंतरा तारक धूल परिकल्पना। ठीक है, टेस्ट परिकल्पना देते हैं, ये हाइपोथेसिस। ये बताते हैं कि सूर्य जो है जब आकाशगंगा के पास से निकलता है तो इसकी आकर्षण शक्ति कार्य क्या होता है, आकाशगंगा से मेघ और धूल कण इसके चारों तरफ खींचे चले जाते हैं। और जब खींचे चले जाते हैं तो इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। उन्हीं के घनीभूत होने से, उन्हीं के मिलने से क्या होता है, उन्हीं के मिलने से पृथ्वी का निर्माण होता है और अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। ये बात पकड़ चलिए। ठीक है, ये कौन व्यक्ति बताते हैं, ये बताते हैं ऑटो श्मिट महोदय बताते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1939 में दो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है फ्रेड होयल और दूसरे महोदय का नाम है न्यूटन अभिनव तारा परिकल्पना इन्होंने दी है। ठीक है, फ्रेड होयल व न्यूटन की अभिनव तारा परिकल्पना। ये महोदय क्या बताते हैं, ये महोदय इधर ये दो तारों की बात कर रहे थे, ये महोदय बताते हैं कि ब्रह्मांड में दो नहीं अभी तो 3 तारे थे। सूर्य था, सूर्य के अतिरिक्त इसका साथी तारा था, सूर्य का साथी तारा था, और साथी तारा के अतिरिक्त एक तीसरा तारा था, तीसरा। इस तीसरे तारे में क्या हुआ, अत्यंत विस्फोट हुआ। जब इस तीसरे तारे में विस्फोट हुआ तो विस्फोट से ही क्या हुए, बहुत सारे कण बिखरे। उन्हीं कणों के शीतलन से क्या हुआ, उन्हीं कणों के शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रहों का जो निर्माण हुआ तो ये जो शीतलन जब हुआ तो वो सूर्य के चारों तरफ गति करने लगे। ठीक है, सूर्य की आकर्षण शक्ति कारण, ये बात बताते हैं ये फ्रेड होयल व न्यूटन की अभिनव तारा परिकल्पना। ये और इनकी एक बुक भी है, इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इनकी पुस्तक है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, फ्रेड होयल महोदय की पुस्तक है नेचर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, उसमें ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में 2 नहीं अभी तो 3 तारे थे। एक सूर्य था, सूर्य के अतिरिक्त सूर्य का साथी तारा था, और एक तीसरा तारा अन्य तारा और था, जिसमें अत्यंत भयानक क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो उसी से क्या हुआ, हमारे पृथ्वी और ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात पकड़ चल रही है, तुम्हें ये बात ध्यान रखना। बस इतना ही है, तुम्हारे जो बेसिक टॉपिक बातें दी ना, तुम्हें सब कुछ इसमें बता दी कि हमने क्या क्या हमने जाना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने संकल्पना जानी। इसमें सर्वप्रथम विचार किसने किया, सर्वप्रथम विचार किया कास्यदा बफर ने विचार किया 1749 में। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं 2 हैं, एक है अद्वैतवादी और एक है द्वैतवादी। अद्वैतवादी में 2 व्यक्ति आते हैं, एक आते हैं कांट महोदय, दूसरे आते हैं लैप्लास महोदय। ठीक है, कांट महोदय जो है न्यूटन के नियम पर आधारित परिकल्पना देते हैं। ठीक है, न्यूटन महोदय के नियम पर आधारित परिकल्पना ये देते हैं। ये बताते हैं कि ये अत्यंत तप्त गतिशील क्या है, न्यारिका है, जिससे क्या छल्ले के आकार की संरचनाएं निकलती हैं, जिनके शीतलन से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। ये बात पकड़ के चलिए तुम्हें, ये बताता है कांट महोदय। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं ये लाप्लास व्यक्ति आते हैं, ये बताते हैं कि न्यारिका अत्यंत गतिशील तपशील है, लेकिन उससे एक विशाल छल्ले के आकार की संरचना निकलती है, जिसमें विघटन होता है और उनके शीतलन से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है, उसमें हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। ये बात पकड़ चलिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम द्वैतवादी परिकल्पना श्रृंखला की बात करें तो इसमें क्या है, 1905 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है चैम्बरलेन व मोल्टन। ये देते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, ग्रहाणु परिकल्पना में ये बताते हैं कि सूर्य के अतिरिक्त क्या है, एक और पिंड था, एक और तारा था जो सूर्य के पास से गुजरा। जब वो सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य की सतह से क्या हुए, बहुत सारे कण निकले, असंख्य कण निकले, और उन्हीं के सम्मिलन से क्या हुआ, उन्हीं के शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी सम्मिलित है। ये बात ध्यान रखना। और इसी से वायुमंडल की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या इससे की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं जीन्स व जेफ्री महोदय। ये ज्वारीय परिकल्पना देते हैं, बताते हैं कि सूर्य का अतिरिक्त एक और ग्रह था, एक और सूर्य तारा था, जो क्या है सूर्य के पास से जब निकलता तो उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य की सतह से क्या हुआ, फ्लैगनुमा संरचना निकलती है।
ऐसी फ्लैगनुमा संरचना निकलती है, जो क्या है सूर्य के चारों तरफ घूमने लगती है। और इसमें क्या होता है, शीतलन होता है। जब इसमें शीतलन होता है, ये ठंडी होती है, तब इसमें क्या होता है, विघटन होता है, इसी से ग्रहों का निर्माण होता है। बेसिक्स बात हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक, तब तक धन्यवाद। बी हैप्पी रहो।